टेम्बा बउआ ने तो कमाल कर दिया। जो भारत भी न कर पाया उसको टेम्बा ने करके दिखाया। ऑस्ट्रेलिया को WTC के फाइनल में हरा दिया, जबकि भारत WTC के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था। टेम्बा बउआ ने ऐसा मैच जिताया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। WTC का फाइनल जब शुरू हुआ था तो सबने ऑस्ट्रेलिया को फेवरेट माना था। 100 में से 90 लोग कह रहे थे कि WTC का फाइनल तो ऑस्ट्रेलिया इजीली जीत जाएगा, लेकिन टेम्बा, जिनका कैप्टनसी में अनबीटन रिकॉर्ड है, 10 मैच खेले हैं जिसमें 9 जीते हैं और 1 ड्रॉ हुआ है, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आपको बता दो कि टेम्बा बउआ सोशल मीडिया पर ट्रोल होने वाले सबसे बड़े प्लेयर हैं। कभी उनकी कैप्टनसी को लेकर, कभी उनके कद काठी को लेकर और कभी उनके रंग को लेकर। यहाँ तक कि यह भी कहा जाता है कि टेम्बा बउआ तो कोटे से कैप्टन बने। बउआ ने इस WTC फाइनल के पहले दिन बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, जो कि आज के जमाने में कोई नहीं करता है। टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला वो लोग करते हैं या तो जिन्हें अपनी बॉलिंग पर बड़ा ही अंधविश्वास होता है कि 2 सेशन में सामने वाली टीम को निपटा देंगे, या फिर ग्राउंड में हरियाली छाई होती है और पकौड़े खाने का मौसम बना हुआ रहता है, यानी कि बादल भी छाए हुए रहते हैं। लेकिन आपके पास ऐसे बॉलर होना जरूरी है जो ऐसे मौसम का फायदा उठा सके। बउआ के लिए रबाडा ने वो काम किया और पहले ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 200 के करीब आउट कर दिया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही एक्सपीरियंस है, तो कमिंस ने वापस जवाब दिया और 75 रन की इम्पोर्टेंट लीड इस फाइनल में वो लोग लेके गए पहली इनिंग। अब जैसे ही अफ्रीका की इनिंग खत्म हुई तो लोगों ने बोल दिया कि WTC फाइनल तो अब ऑस्ट्रेलिया का पक्का समझो। लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलर ने एक बार फिर जोर लगाया और 70 पर उनके 7 आउट कर दिए। ऐसा लगा कि साउथ अफ्रीका को 150 से 180 के बीच टारगेट मिलने वाला है। और फिर आए मिचेल स्टार्क, फिर उन्होंने अपना बैट्समैन वाला मोड ऑफ किया और ऐसे खेले जैसे कि प्रॉपर बैट्समैन हो। एक भी हवा में शॉट नहीं मारा और एक भी गलत शॉट नहीं खेला। यही मिचेल स्टार्क की खूबी है कि बड़े मैचों में वो उभर के आते हैं। उनको परफॉर्मेंस के लिए ऐसा ही मंच चाहिए रहता है जहाँ पूरी दुनिया देख रही होती है और बड़ा मैच होता है। मिचेल स्टार्क ने टेलेंडो के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियन लीड को 280 तक पहुंचा दिया। पहली इनिंग में 280 रन बनाना इस पिच पे जहाँ पहले 2 दिन में 28 विकेट चले गए हो, लोगों को इम्पॉसिबल करीब लग रहा। जैसी बैटिंग साउथ अफ्रीका की पहली इनिंग में हुई थी, लोगों को लगता था कि तो तीसरे दिन ही मैच खत्म। लेकिन ये पुरानी वाली अफ्रीका टीम नहीं है, ये चौकस टीम नहीं है, ये तो चैंपियन टीम है जिसको लीड कर रहे हैं बहुमत जैसे जाबाज लीडर। क्योंकि उनके नाम में एक टेम्बा है और टेम्बा का मतलब होता है होप, इसलिए उन्होंने WTC फाइनल जीतने की होप कभी नहीं खोई। लेकिन एक्सपर्ट को लग रहा था कि 2 ही सेशन में पारी खत्म है। शुरुआत ही कुछ ऐसी गई कि 1-2 विकेट चले गए, लेकिन उसके बाद बउआ आए, इनको 6 रन पे ही अपनी हैमस्ट्रिंग खिंच गई थी, लेकिन उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा और एक पैर पर खेलते रहे। यही हार नहीं मानने का जज्बा ऑस्ट्रेलिया पर भारी पड़ा। सबसे बड़ी बात उस इम्पोर्टेंट प्लेयर की भी करनी पड़ेगी जिसकी वजह से आज WTC की चैंपियन साउथ अफ्रीका टीम है, वो है एडम मक्रम, जिन्होंने बॉलिंग में पहले इनिंग में बड़ी पार्टनरशिप को तोड़ा और स्मिथ का कीमती विकेट लिया। दूसरी इनिंग में जब लास्ट विकेट को अफ्रीका को फ्रस्ट्रेट कर चुका था तो वो विकेट उन्होंने लिया और इसके बाद एक बड़ा ही शानदार शतक लगाया। हालांकि 6 रन रहते वो आउट हो गए थे, लेकिन अपनी टीम को उस पोजीशन में पहुंचा के गए थे। 27 साल बाद साउथ अफ्रीका को ICC ट्रॉफी मिली है। लास्ट बार 1998 में अफ्रीका ने ICC नॉकआउट टूर्नामेंट जीता था, जो आजकल चैंपियंस ट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। टेम्बा के बारे में कहा जाता है कि वो कोटे से कैप्टन बने। एक बार बउआ को T20 का कैप्टन बना दिया गया तो लोगों ने बहुत ही मजाक उड़ाया। लोगों ने कहा था कि बउआ की तो T20 की टीम में जगह भी नहीं बची, तो उनको कैप्टन कैसे बना दिया। इसी चक्कर में बउआ ट्रोल हो रहे। वैसे आपको सही बात बता दूं, बउआ अपने नाम की वजह से, हाइट की वजह से और ओवर द टॉप सेलिब्रेशन की वजह से ट्रोल हुए और इन पे खूब सारे मीम भी बने। लेकिन बउआ इन सबकी परवाह नहीं की। लोगों ने ऑस्ट्रेलिया को WTC फाइनल के लिए फेवरेट माना। लोगों ने ये ताने दिए कि साउथ अफ्रीका के जितने बैट्समैन टोटल रन बनाए हैं उससे ज्यादा तो अकेले स्मिथ ने बनाए। इसके अलावा ये स्टेट भी बताए कि हेजलवुड अभी तक कोई फाइनल नहीं हारा, कमिंस अभी तक नहीं हारा, मिचेल स्टार्क कभी फाइनल नहीं हारा और इसके साथ एक और रिकॉर्ड, ये अफ्रीका चौकर्स है और 1998 के बाद से अफ्रीका ने कोई ICC इवेंट भी नहीं जीता है। लेकिन बउआ ने इन सब बातों की चिंता नहीं की और टेस्ट मैच के पहले ही दिन बड़ा ही बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। एडम मक्रम वो प्लेयर है जो कि टैलेंट की खान है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपने टैलेंट के साथ जस्टिस नहीं किया। टेस्ट मैचों में 35 का एवरेज उनके टैलेंट को दर्शाता नहीं है, लेकिन आगे वो टेस्ट क्रिकेट में क्या करेंगे और पीछे उन्होंने क्या किया है लोग ये कभी याद नहीं रखेंगे। याद रखेंगे तो ये शानदार इनिंग
जिसमें साउथ अफ्रीका को आईसीसी टूर्नामेंट जितवा दिया। और हाँ, एक बात जरूर याद रखना कि रबाडा ने अपने कैप्टन के डिसीजन को पूरा बैक किया। पहली पारी में 5 और दूसरी पारी में 4 विकेट निकाले। रबाडा ने ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर का तो खड़ा रहना ही मुश्किल कर दिया था, लेकिन ये सबको पता था कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग स्ट्रांग है, वो बरोबर की टक्कर देगी। लेकिन बैटिंग में एक्सपीरियंस की कमी थी। एक्सपीरियंस के 2 ही प्लेयर थे, बउमा और मकरम, और दोनों ने ही चौथी पारी में शानदार गेम दिखाया, जो कि सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि पहले 3 पारी में जो बैटिंग हुई थी उस हिसाब से तो 150 रन भी बहुत थे। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि पिच थोड़ी स्लो डाउन हो गई थी और बैटिंग के लिए इजी हो गई। ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के सामने ऐसा मैच जितवाना, ऐसे टूर्नामेंट का फाइनल जितवाना लगभग इम्पॉसिबल है। जब तीसरा दिन खत्म हुआ था और 69 रन साउथ अफ्रीका को चाहिए थे, फिर भी लोगों ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच निकाल लेगी, क्योंकि वो लोग ऑस्ट्रेलिया की फितरत को जानते हैं और साउथ अफ्रीका के प्रेशर में बिखरने की चाहत को भी जानते हैं, क्योंकि ऐसा ही कुछ वो T20 वर्ल्ड कप में देख चुके हैं, जब 30 बॉल पे 30 रन साउथ अफ्रीका से नहीं बनते। लेकिन इस बार टेस्ट क्रिकेट में साउथ अफ्रीका थोड़ा अलग खेला है। बउमा की कप्तानी में 10 में से 9 मैच लगातार जीते हैं और सिर्फ 1 ड्रॉ खेला है। तो टेम्बा बउमा की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप चाहे उन्हें लॉर्ड टेम्बा कह लो या लॉर्ड बउमा, लेकिन उन्होंने वो कारनामा कर दिखाया है जो साउथ अफ्रीका के लिए बड़े बड़े प्लेयर नहीं कर पाए थे। इसमें मैं एक खास बात और ऐड करना चाहूँगा कि साउथ अफ्रीका आज तक जितनी भी फाइनल, सेमीफाइनल वो सब हारी है, उन सब में साउथ अफ्रीका फेवरेट होती थी। लेकिन ये पहला फाइनल होगा जिसमें साउथ अफ्रीका फेवरेट नहीं थी, बल्कि ऑस्ट्रेलिया फेवरेट थी। इसके बाद भी प्रेशर में जो साउथ अफ्रीका ने मैच निकाला है, वो क्रिकेट के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। वेल डन।